लोक हित याचिका पर सुनवाई करके जो फैसला दिए हैं, इंट्री ऑर्डर दिए हैं कि ऑन गोइंग कास्ट में सर्वे प्रोसीडिंग जो है उसको तुरंत कार्रवाई करके रोक लगाया जाए और इसकी सुनवाई, फाइनल सुनवाई 3/7/23 को मुकर्रर की गई है। तो अभी जो है अब गन्ना पर रोक लग गई, अब नहीं होगा। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यही आदेश दिया है कि इस बीच में कास्ट में पटना हाईकोर्ट से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, इसलिए कि पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर तत्काल रोक लगा दी है और सरकार को यह आदेश दिया है कि अब जाति की गिनती का जो काम चल रहा था उसे रोक दिया जाए। डे टू डे सुनवाई हो रही थी इस मामले को लेकर के। कल जो है हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज दोपहर बाद पटना हाईकोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए बिहार सरकार को यह आदेश दिया है कि जातिगत जनगणना जो कराई जा रही है उसे फिलहाल रोक दिया जाए। तो ये कहा जा रहा है कि बिहार सरकार को एक बड़ा धचका लगा है। इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार ने अब से थोड़ी देर पहले ही ये बयान दिया था कि हमने केंद्र सरकार से अनुमति लेकर के जातिगत जनगणना और जो आर्थिक सर्वे है वो कराने का काम किया था और ये केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही शुरू हुआ था। बिहार सरकार जिस तरह से इस मामले को लेकर के कई ऐसे राज्यों में जाकर के और कई नेताओं से ये बातचीत कर रही थी और अपने आप को कह रही थी कि हमने जातिगत जनगणना की शुरुआत की और केंद्र में इस बात को लेकर के आवाज उठेगी, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगाते हुए कड़ा आदेश और कड़ा निर्देश इसे कहा जा सकता है कि बिहार सरकार को कहा है कि जो प्रक्रिया चल रही थी जात के गिनने की उसे रोक लगा दिया जाए। जो दूसरे फेज में जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई थी वो अंतिम चरण में था। अभी जो शहर से लेकर के गांव तक के इलाके हैं वहां लोगों का जो कॉलम है वो भरा जा रहा था कि किस जात का कितना कोड है। इस सारे मामले पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बिहार सरकार को बड़ा धचका लगा है। नीतीश कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपया इसके लिए जारी किया था और ये कहा था कि हम चाहते हैं कि आर्थिक सर्वे जरूरी है, जाति आधारित जनगणना जरूरी है। इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कल ही हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को सुरक्षित रख लिया था और ऐसी आशंकाएं थी, ऐसा अंदेशा था कि शायद हाईकोर्ट इस पर अपने तरफ से कोई अलग रुख अख्तियार कर सकता है। और ये सही सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खबर है कि पटना हाईकोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी है। बिहार सरकार लगातार ये कहती रही है कि जो जनगणना है वो अच्छी चीज है, इससे लोगों की जात का पता चलेगा ताकि जो कार्य योजना है, जो योजनाएं विकास को लेकर के बनाई जाती है उस पर एक बड़ा फैसला होगा, बड़ा काम होगा, सरकार करेगी। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा धचका सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से लगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और ये सारा मामला जो है अब रुक गया है, थम गया। हालांकि इसे कहा जा रहा था गठबंधन के जो लोग हैं वो चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे थे कि केंद्र में जो सरकार है उससे भी हम मांग करते हैं कि जो देश स्तर पर है उसमें जाति जनगणना कराई जाए। लेकिन यहाँ पटना हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई, इस मामले को लेकर के एक याचिकाकर्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया था और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा था कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो उसे आदमी को कहा था कि आप वहां जाकर के सुनवाई के लिए आप पिटीशन दायर करिए, वहां कोर्ट से गुहार लगाइए कि आखिरकार इसका मकसद क्या है। और कोर्ट ने ये जो अधिवक्ता है सरकार के पीके शाही, उससे सवाल भी किया था कि आखिरकार इससे फायदा किसको होने वाला है, इससे क्या मकसद है, किन चीज़ों को लेकर के बिहार सरकार जातिगत जनगणना करा रही है। इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से जवाब तो जरूर आया था लेकिन कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं हो पाया और कोर्ट ने आखिरकार ये फैसला सुना दिया। आज दोपहर बाद इस फैसले के आने के बाद जो है राजनीतिक गलियारों में एक हलचल है। हालांकि आरजेडी, कांग्रेस और जो पार्टियां नीतीश कुमार के साथ है वो ये कह रही थी, पीठ थपथपा रही थी कि जातिगत जनगणना अच्छी चीज़ है। लेकिन एक बड़ी खबर हाईकोर्ट से आई और बिहार सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने एक तरह से अंगुष्ठ लगा दिया और इस मामले को कहा है कि अभी फिलहाल जातिगत जनगणना की जो प्रक्रिया है उसे रोक दी जाए।